विश्वनाथ जी, एक बात हमें और समझा दीजिए जल्दी से कि इस तरीके से कोई एक ब्रांड जिसको एक अपनी आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, अगर हम ब्रांड के हिसाब से नेताओं की बात करें, जब वो बदलता है तो ब्रांड डाइल्यूट होता है या ब्रांड खुद को रीइन्वेंट करता है? ना देखिए, एक तो ममता चैंपियन था, लेकिन ये साल उसको लिए थोड़ा दिक्कत और भी होगा कि वो आईएसएफ वो उभर कर आया, आईएसएफ लेफ्ट उभर कर आया। ऐसा हो सकते ज्यादा वो हिंदुत्ववादी बात करेगा तो मुस्लिम वोट उनसे निकल चला जाएगा, जा सकते। आई एम नॉट श्योर बट इट मे हैपन। ये अगर वो ज्यादा से ज्यादा हिंदूवादी हो बनेगा, हिंदू पोलराइजेशन ये के लिए प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि ये दोधारी तलवार है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है ममता। ऐसा हो सकता है कि उनका जो हार्डकोर वोटर था उस 30% में से जो कहा जाता था कि वो 25-27% तो चला ही जाता है उनकी तरफ, मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, वो कहीं खतरे में ना आ जाए। आशुतोष जी के पास चलें। और संजू वर्मा जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास लौटूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष जी आपने कैसे देखा इसको आज मंच पर ममता को? देखिए, भारतीय राजनीति का एक पूरी तरीके से कायांतरण हो चुका है। और एक जमाना था जब भारतीय राजनीति के अंदर मुस्लिम अपीजमेंट खुलकर होता था, शेमलिस्टली होता था, बेशर्मी के साथ होता था, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो उससे छूती नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो लगभग सारी पार्टियां करती थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आज की तारीख में जो राजनीति हो गई है वो सबको समझ में आ गया है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ नहीं सकते। लिहाजा अब हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई इस देश के अंदर। आपने देखा पिछली बार जब गुजरात के चुनाव हो रहे तो राहुल गांधी किस तरीके से एक मंदिर से दूसरे तीसरे चौथे मंदिर जा रहे थे और अपना जनेऊ दिखा रहे थे। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और कैमरे के सामने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाके वो पूजा अर्चना कर रहे थे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो सवाल जो मैं उठाना चाहता हूं, सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारत का संविधान और भारत का चुनाव आयोग, उसकी जो गाइडलाइंस है बहुत स्पष्ट है कि आप अपनी चुनावी रैलियों के अंदर आशुतोष, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त ये बता देना जरूरी है कि आज मंच पर चंडी पाठ करने के बाद वो मंदिर गई और उसके बाद यहां पर वो मजार में भी दिखाई दे रही हैं। आप शायद वो बात जो कह रहे थे यहाँ विश्वनाथ जी कि ये दोधारी तलवार है, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट छिटक जाएं उनके ऐसा कहने से, शायद उसको बैलेंस करने की कोशिश है। दोनों ही वर्ल्ड्स का बेस्ट जो है वो चाहिए इस समय पॉलिटिकल लीडर्स को। आशुतोष के पास वापस लौटते हैं। आशुतोष, बात पूरी कीजिए। हाँ दिनेश जी, देखिए, जहां तक जो चुनाव आयोग के आचार संहिता बहुत स्पष्ट तौर पे कहती है कि आप किसी चुनाव का समय अगर है तो आप किसी चुनावी मंच से आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो मुझे ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जो मंच से उन्होंने ये मंत्रोच्चारण किया है, क्या ये चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है या उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात, धर्म के आधार आप जब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप प्राइवेट स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी मजार पे जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनावी सभा में अगर आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे चुनाव आयोग से यह समझना पड़ेगा कि भाई ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग के सामने शिकायत करेगी या शिकायत नहीं करेगी कि भाई धर्म का प्रयोग करके यहां वोट मांगा जा रहा। जहां तक हिंदू और मुसलमान की बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, विश्वनाथ जी से मैं पूरी तरीके से नाइत्तेफाकी रखना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट आज की तारीख में जिन इलाकों में टीएमसी मजबूत है वहां बिल्कुल छिटकने वाली नहीं, वो पूरी ताकत के साथ वो ममता बनर्जी के साथ रहेगी। जहां ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर होगी वहां जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ दिखाई पड़ेगा उसके साथ मुस्लिम वोट जाएगा। ठीक है, पहले एक गलत हो रहा था और अब दूसरा गलत हो रहा है। आशुतोष का कहना यह है कि पहले मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा था और अब खुलकर हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।